रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली जिन लोगों ने मुझे कहा था मैं 2.7 पे बनाओ 2.7 पे बनाओ, तो आज मैं फाइनली बना ही ली 2.7 पे वीडियो। 2.7 का हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन हमें दिए गए। इन क्वेश्चन में ज़्यादातर हम कंसेप्ट को नहीं बल्कि लेट्स सपोज को मद्देनज़र रखते हैं बस, और कुछ मुश्किल नहीं होता इसमें। अब इनमें हम समझना ये है कि हमने एक तो टेंजेंट लाइन जो है ना, इक्वेशन फाइंड करनी है हमने टेंजेंट लाइन की। क्या इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की, और दूसरा स्लोप की वैल्यू। ठीक है, पहली चीज़ क्या करनी है, हमने इसमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके बाद हमने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इन दोनों को हमने ना इकट्ठे एक ग्राफ बना देना है या फिर स्केच बना देना है बस। अब ये जो पॉइंट हमें दिया जाता है ना, ये कंसीडर किया जाता है, ये होता है एक्स का, ये होता है जी वाई का। ठीक है, तो हमने ना इनको खुद से नाम दे दिया है। वैसे तो इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई। ठीक है, इसका नाम एक्स है, इसका नाम है वाई। लेकिन ना यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इसको हम अपना नाम दे देंगे एक और, एक्स नाट का, और इसका नाम दे देंगे हम इसको वाई नाट का। इस तरह से टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए टेंजेंट लाइन का एक टेंजेंट लाइन का स्पेशली एक फार्मूला होता है, वो होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m। यहाँ होता है जी x2 माइनस x1। अब इस फार्मूले से हमें एक दूसरा फार्मूला डिराइव करना है, तो हमने बस सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज इस y2 की जगह पे हमने y, और माइनस इस y1 की जगह पे हमने y नॉट लिख देना है बस। ठीक, और इस इक्वल टू यहाँ m, इसकी जगह पे हमने x, और माइनस इसकी जगह पे हमने x नॉट कर देना है, जो कि हमने इनके नेम खुद से सपोज किए हुए हैं बस। बस यही स्टेप आपने उठाना है, फिर हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो इजीली डिराइव हो जाएगा। y इज इक्वल टू y नॉट प्लस m x माइनस x नॉट। सही है, तो अब हम हमारा डेरिवेशन के लिए जो एक फार्मूला होता है, डेरिवेशन के लिए वो हमारा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ होता है एफ एक्स प्लस एच, यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है जी, ये फार्मूला, इसको हमें क्या करना, फोर स्टेप के अंदर हमने इसको इसके 4 पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक है, 4 स्टेप में इसको डिवाइड कर लेना है। तो इसका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1, उसके अंदर हमने ये फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एच, यानी जहाँ पर एक्स की वैल्यू है वहाँ पर हमने क्या करना है, एच साथ में मिला लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास था जी क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, हमने फिर लेट्स सपोज करके इसको नाम दे देना है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इसको नाम दे देना है हमने एफ ऑफ एक्स का लेट्स सपोज करके। तो ये एफ ऑफ एक्स हो चुका है। अब एक्स की जो एक्स प्लस एच, यानी एक्स की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस, और ये एक्स है ना, एक्स के साथ प्लस एज कर देना है, होल का हो जाएगा जी इसके, ये आ जाएगा। और ये स्टेप 1 हमारा जो है ना, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, इस फार्मूले को ओपन कर देना हमने, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab के तहत, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन सबके साथ 4 को। तो ये 4 माइनस एक्स की 2 माइनस एच की 2 माइनस माइनस ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस 2x एच। अच्छा, स्टेप 1 हमने कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप 2 को। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कर देना है इस फार्मूले को। ठीक है, इस फार्मूले को हमने स्टेप 2 कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 माइनस एक्स की 2। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा एच की 2
-2x(h), ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, हमने ये कहा है ये इसको नाम दे देता एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, हम यहाँ पुट कर देंगे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, हाँ जी। तो अब हमने दोबारा इसको क्या करना है, 4 माइनस एक्स की 2 माइनस एच की 2 माइनस 2x(h) माइनस 4 माइनस एक्स की 2। अब देखें, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इजीली। ये 4 माइनस 4 से गया, ठीक है। इस तरह से माइनस इसी तरह से एक गलती की है, ये ऐसे करना था, ठीक है, ऐसे करना था। तो फिर उसके बाद ये वाला स्टेप उठाना था, इसके बाद ये वाला स्टेप ये था, इसको क्या करना था, प्लस करना था, ठीक है। ये स्टेप यहाँ ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये वाली जो रकम है हमारी, ये इसके साथ हो जाएगी कैंसल आउट। अब हमारे पास जो आंसर है -8 की 2 माइनस 2x(h) आ चुका है। अब हमने स्टेप 3 करना है जी, उठाना है स्टेप 3। स्टेप 3 हमारे पास एफ एफ ये एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर की एच। अब ये सारी फाइंड की हुई है हमने यहाँ पर, हम माइनस एच की 2 माइनस 2x(h) ओवर एच कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ले सकते हैं एच को कॉमन, जी ले सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा एच, यहाँ पे आ जाएगा -2x, ठीक है, ओवर एच। ये एच एच से हो गया इजीली कैंसल आउट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आ गया h-2x। अब हम उठाने जा रहे हैं स्टेप 4 को, जहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है जी। तो ये आ गया जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, h की जगह 0 आ जाएगा, बाकी बचेगा -2x। अब देखें ये x है, x जो कि ऊपर 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 हमने देखा था, ये है जी क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था हमें। ये इसको x भी बोलते हैं, मैंने कहा था इसे x कहते हैं, इसे कहते हैं जी y, लेकिन हमें खुद से नाम दिया था x0 y0। सो ये x भी है x0 भी है, तो इसलिए x की वैल्यू पुट कर देंगे -1। यहाँ पर वैल्यू पुट करने लगे हैं -2 -1, ये आ जाएगा जी 2। तो अब इस वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम बोलेंगे m इज इक्वल टू 2। मतलब ये स्लोप की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, m इज इक्वल टू 2 कर देंगे, मतलब कि ये स्लोप की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। या फिर हम इसका दूसरा स्टेप इसको भी नाम दे सकते हैं, जैसे पहले हमने y का नाम ये था ना, इस तरह से क्वेश्चन था, y का नाम हमने एफ ऑफ एक्स रखा था। इस तरह से हम एफ ऑफ एक्स का जो नाम है, एफ ऑफ एक्स का नाम यहाँ पर एफ ऑफ एम भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर चाहे तो। नहीं तो ये इस तरह से हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, एम लिख के 2 लिख दिया, ये भी सही है। हम इस फार्मूले को देख लेते हैं जो हमने क्या किया, डिराइव किया था। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू y0 की वैल्यू क्या थी, जिसको हमने नाम दिया y0, ये -1 पॉइंट था और 3 पॉइंट था। इसको हमने क्या दिया, नाम दिया था x0 का, इसका हमने नाम दिया था y0 का, उसकी वैल्यू है 3। तो ये आ गया 3 प्लस m की वैल्यू हमने निकाली थी 2। उसके बाद है जी x, इसको x भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना इसको x, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ना 1, वो अभी हम पुट नहीं करने वाले, ठीक है। x को x रहने देते हैं, माइनस x0 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू एक है और हम नाम दो दे चुके हैं, x भी दे चुके हैं, x0 भी दे चुके हैं। सो x हमने लिखा नहीं है, हमें पता है कि ये x होता है ये y होता है, ठीक है, लेकिन हमने नाम तो x0 ये लिखा था ना हमने क्वेश्चन के अंदर, तो इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू है ना वो लिखेंगे, इस x को रहने देंगे। अब इसकी जो वैल्यू है ये आ गई है -1, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस लेट्स सपोज का काम है। 3 प्लस 2, ये आ जाएगी x प्लस 1। ओके, अब ये y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x प्लस 2। तो इसको y इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 2x प्लस 5। ये जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी थी वो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है।
पहले हमने क्या फाइंड करा, m इज इक्वल टू 2, यानी ये था स्लोप, स्लोप की वैल्यू फाइंड की थी। अब ये हम फाइंड कर चुके हैं हम टेंजेंट लाइन की क्या भाई इक्वेशन। ओके, अब हमने दोनों का क्या बनाना था, ग्राफ। तो अब हम वो ग्राफ बनाने चले हैं। तो चले ये इस तरह से, और इस तरह से। हाँ, इस पॉइंट को हमने ज़ीरो का नाम, इसको हमने वन का नाम, इसको हमने टू का नाम, इसको हमने थ्री का नाम, इसको हमने -1 का नाम, इसको हमने -2 का नाम, और इसको हमने -3 का नाम दे दिया। ओके जी, ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होता है जी वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो m की वैल्यू थी, m की वैल्यू हमारे पास 2 थी, ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो स्लोप की वैल्यू 2 थी, तो हम स्लोप को बनाएंगे यहाँ से, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये नहीं, इसको बड़ा करना पड़ेगा लगता है, ज़रा इसको ज़रा ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, स्लोप नहीं आता नहीं तो, ठीक है, ये y यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से हम उठाएंगे जी वैल्यू स्लोप की, इससे यहाँ पे भी बन जाती थी। चलो इसको थोड़ा ऊंचा बनाओ या थोड़ा नीचा बनाओ, इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 है ना -2, ये यहाँ से मैंने शुरू किया स्लोप, और ये जो 2 है यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है। m इज इक्वल टू हमने कहा था 2, ये स्लोप की वैल्यू थी, इसीलिए ये स्लोप हमने इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन कहाँ पे आएगी, टेंजेंट लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंट लाइन ये ऐसे यहाँ से आएगी, गुजरेगी यहाँ से, इसको, ओहो थोड़ा सा रफ बन रही है ऐसे, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर टकरा रही है, ये जो पॉइंट है, ये आ गया जी पॉइंट वो वाला जो क्वेश्चन में दिया गया था, -1 और 3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की थी, ये है जी, ये टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन थी वो ये थी, y इज इक्वल टू 2x + 5, जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना, वो यहाँ लिख देना है, y इज इक्वल टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 4 - x की 2, बस ये बन चुका है ग्राफ, और कुछ नहीं करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी दबा लें, ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।